हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शहद की मक्खियों के बगैर शहद, गाय भैंस के बगैर दूध कैसे मुमकिन है। तो चलते हैं जी हमारी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। मिलीबाओ नामी कंपनी के बानी और चीफ एग्जेक्टिव डार्को मॉन्डेज एक वीगन हैं, यानी कि वो ना सिर्फ सब्जी खोर हैं बल्कि जानवरों के जिस्म से निकलने वाली कोई भी चीज़ जैसे कि दूध या अंडे भी नहीं खाते। मगर उनका कहना है कि एक वीगन होने के नाते मुझे शहद बहुत याद आता है। ये तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं कि वीगन लोगों को मखसूस खानों की याद सताती हो, मगर हैरान कुन बात यह है कि डार्को ने इस मसले का हल क्या निकाला है। डार्को ने एक ऐसा शहद तैयार किया है जो कि हर तरह से आम शहद जैसा है, मगर इसकी तैयारी में शहद की मक्खियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि जब आप शहद की तैयारी के अमल को देखें तो उसकी शुरुआत तब होती है जब शहद की मक्खियाँ फूलों से पोलन और नेक्टर जमा करती हैं और फिर इसे शहद के बुनियादी अनासर फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तब्दील करती हैं। और हमने लेबॉर्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल से इस अमल को कॉपी किया है। गुज़िश्ता चंद सालों में पौधों से बने गोश्त और डेयरी, दूध, दही वगैरह के मुतबादल काफ़ी मकबूल होते जा रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोगों के लिए अभी ये मुतबादल ज़ायके, ग़िज़ा का टेक्सचर या फिर इस्तेमाल की आसानी के हवाले से अभी आम गोश्त या डेयरी अशिया की तरह आम नहीं हुए हैं। मगर अब मिलीबाओ जैसी मुतअद्दिद कंपनियां वीगन अशिया पर फर्मेंटेशन का अमल लगाकर ये कोशिश कर रही हैं कि वो पौधों की मदद से ऐसे मुतबादल बनाएं जो कि हर लिहाज से असल अशिया जैसे हों। फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स काबिल नोश ज़रात को हज़म करके मुफीद अज्जा निकालते हैं, और जैसे यीस्ट को शुगर के ज़रात को इस्तेमाल करने के लिए और अल्कोहल बनाती है जो कि बियर बनाने में इस्तेमाल होता है। मगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को सही अंदाज में चुनकर और उन्हें मखसूस अंदाज से यानी कि मखसूस अज्जा देकर ये मुमकिन है कि एक मुख्तलिफ चीज़ तैयार की जा सके, जैसे कि शहद या दूध या अंडे की सफ़ेदी। ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करने वाली एक कंपनी लंदन में मौजूद बेटर डेयरी के नाम से है, जो कि यीस्ट यानी खमीर की फर्मेंटेशन के ज़रिए दूध और पनीर तैयार कर रही है। और इसके बानी जो हैं जॉन नगराजा कहते हैं कि जैसे यीस्ट को बियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, हम इसे थोड़ा सा तब्दील करके इससे वो चीज़ तैयार करवाते हैं जो हम चाहें। टेक्नोलॉजी यीस्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे हम तब्दील के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे केस में हम इससे मतलब कि डेयरी अशिया बना रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में क्लारा फूड्स नामी कंपनी इसी तरीके से अंडे की सफ़ेदी तैयार कर रही है, और उन्हें उम्मीद है कि 2028 तक वो दुनिया में अंडे की प्रोटीन तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे। और इसके बानी आर्ट्रो एलेजेंड कहते हैं कि हमारी मखसूस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हमें रिवायती अंडों के मुकाबले में जायके, टेक्सचर और खाने के इस्तेमाल के हवाले से बेहतर अंडे तैयार करने की सलाहियत देती है। और इस सब से वीगन लोग तो खुश हो ही रहे हैं, मगर ऐसी तैयार करदा अशिया के माहौलियाती फ़वाइद भी हो सकते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गोश्त और डेयरी अशिया की तैयारी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस की पैदावार का 14.5% लग जाता है। और इधर माहिरीन का दावा है कि दुनिया में शहद की बढ़ती हुई मांग शहद की मक्खियों की कई इक़साम को नुकसान पहुंचा रही है। डार्को कहते हैं कि कमर्शियल बुनियादों पर शहद की मक्खियों की एक किस्म पालने से दीगर इक़साम को नुकसान पहुंच रहा है, और जंगली शहद की मक्खियां जो है वो नापैद हो रही हैं। इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि इन तरीक़ों से तैयार करदा डेयरी अशिया को पहले दूसरी अशिया के अज्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें बराह रास्त बोतलों में डालकर सार्फिन को दिया जाए। और डार्को कहते हैं कि मार्केट में बिकने वाले शहद का 2/3 दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल के लिए बिकता है, जैसे कि अशिया खुरनोश, कॉस्मेटिक्स या अद्वियात की सनत। तो बतौर एक कंपनी हमारा पहले मॉडल बिज़नेस से बिज़नेस सेल्स करता है, मतलब फिर हमारे पास अभी से 15 कंपनियां हैं जिन्होंने हमसे माल ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, और उन्हें तवक्को है कि इस साल के आखिर तक वो अपनी पहली खेप मार्केट में भेज चुके होंगे।
बिटर नामी कंपनी भी ऐसी ही स्ट्रेटजी है और कंपनी अभी कमर्शियल बुनियादों पर फ़रोख्त के अमल से कदरे ज़्यादा दूर है, मगर उन्हें यकीन है कि वो ज़्यादा मिकदार में पैदावार हासिल कर सकेंगे और वो अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को फ़रोख्त में दिलचस्पी भी रखते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा हट या मैकडोनल्ड्स के बारे में सोचें तो आपको पनीर की ज़रूरत है जो कि एक मखसूस अंदाज में पिघलता है। तो ऐसे में एक ऐसा पनीर तैयार करना जो वीगन भी हो और पकाने के दौरान पिघलते हुए स्टार्च और तेल ना बन जाए, मतलब कि तैयार करना बहुत मुश्किल है ऐसी चीज़ को। मगर कमर्शियल बुनियादों पर फ़रोख्त में एक मसला ये आएगा कि आप ऐसी अशिया को कहेंगे क्या, मतलब किस नाम से पुकारेंगे, क्या बोलेंगे, क्या ये वाकई दूध, शहद या अंडे हैं। तो कंपनियों को उम्मीद है कि हुकाम इनके नज़रिए, मतलब इससे उनका जो है इस नज़रिए से इत्तफाक करेंगे और नगाराजा कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर सतह पर एक जैसे हैं, यानी कि एक ही तरह के होते हैं, तो इन्हें ऐसे ही पुकारा जाना चाहिए। मगर अगर हमें कोई और नाम चुनना पड़ा तो भी ठीक है। एक दिलचस्प अमकान ये भी है कि फर्मेंटेशन से बनाई गई अशिया शायद असल से भी बेहतर हों, मतलब कि जो ओरिजिनल होंगी उनसे भी बेहतर हों, अच्छी हों। मिसाल के तौर पर कोई वजह नहीं है कि शहद की पैदावार में आप मतलब मनों का किस्म के शहद की बिल्कुल सही कॉपी तैयार ना कर सकें, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके सेहत के हवाले से बहुत सारे फ़वाइद हैं और इसकी कीमत आम शहद से तकरीबन 100 गुना होती है। और इसके अलावा दूध और पनीर भी ऐसे ही इम्कानात हैं और लैक्टोज़ भी, मतलब लैक्टोज़ की भी दूध की जो है वो ज़रूरत उसमें नहीं है। और जो लोग लैक्टोज़ वाली मसनूआत को इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी आम दूध इस्तेमाल कर पाएंगे और इस तरीक़ाकार से तख्लीकी अमल के बेशुमार नताइज हो सकते हैं। और फ़िलहाल जॉन नगराजा कहते हैं कि अभी तो मैं सिर्फ शहद खा रहा हूँ, चाहे थोड़ी सी मिकदार में ही सही, और मैंने कुल 23वीं तजर्बे से मतलब तैयार किया जाने वाला शहद मैं खा चुका हूँ या फिर मैंने चखा है। तो ये थी हमारी दिलचस्प वीडियो और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।